अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे जी। देखें, मैंने आप लोगों को तकरीबन 2 असाइनमेंटें तो कंप्लीट करवा दी हैं। पेवट टेबल भी मैंने कंप्लीट करवा दी हैं जिन बच्चों के लिए। अब बात है पेवट टेबल को, यानी कि हम कभी कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा हो उसमें से किसी को चीज़ को फिल्टर करना हो, किस तरह से करना है। बिल्कुल छोटी सी असाइनमेंट है, ये छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी क्लास है, 5 या 10 मिनट की होगी। समझ लीजिएगा, टेक्निक्स के ऊपर है। छोटे से टैक्ट मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो टैक्ट को यूज़ करते हुए पेवट टेबल को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं बताऊंगा मैं आपको। स्क्रीन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, मैं कि आप उसको कैसे, क्योंकि एक असाइनमेंट्स पहले से मेरे पास बनी हुई है। मैंने जस्ट वो आपने डाटा डिज़ाइन कर लेना है और किस तरह से लगा के आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। और उसमें सिंक करने के बाद अपना जो डाटा आपको रिक्वायर्ड है उसको आप अपना डिस्प्ले स्क्रीन पे कर सकते हैं। आए हमारी स्क्रीन पे बताते हैं हम आपको। लेट्स सी। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन जी। ये एक मेरे पास मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट बना के रखी हुई है जिसमें एक पैसिफिक हाई स्कूल सिस्टम आईटी रजिस्टर स्कूल का एक डाटा है और जिसका एड्रेस लिखा हुआ है स्ट्रीट नंबर 3 मेन मुल्तान रोड लाहौर। स्कूल एडमिशन कार्ड है। अब देखें इस पे, जैसे कि ये कार्ड आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, ज्वाइनिंग डेट, फीस रिसीव्ड, बैलेंस, फीस मंथ, मार्क्स। ये रिमार्क्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स की। और ये साथ देखें क्लास में आपको मल्टीपल क्लासेस आ रही हैं, मगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि एक असेंडिंग ऑर्डर में नहीं नज़र आ रहा आपको। देखें ये स्क्रॉल डाउन मैं करता चला जा रहा हूँ। ये तकरीबन इसकी स्कूल की स्ट्रेंथ है, मैं देखें मल्टीपल बच्चों की फ़ीस, स्ट्रक्चर, सारा कुछ लिखा हुआ है। गालबन 200 प्लस होगी, नहीं 200 ही है, क्योंकि ये एक मैंने आपको इसमें जो चीज़ समझानी थी, मैंने जैसे बताया था आपको, एक असाइनमेंट्स शेयर करूँगा। अब इस असाइनमेंट्स में करना क्या होगा, हमने ये फ़िल्टर लगे हुए मल्टीपल, इन फ़िल्टर की मदद से हमने रेंजेस निकालनी है। रेंजेस कैसे निकालनी है, डेफिनेटली मैंने आपको ये, मैं शीट नंबर 2 पे जी चला जाता हूँ। ये मैंने एक लेक्चर दिया था आपको जिसमें आपको मैंने बताया था कि मैं आपको टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊँगा। जैसे कि ये देखिए मैंने इस पर जैसे लगाया डाटा एंट्री की, इस सॉर्ट फिल्टर को और पेवट टेबल वगैरह को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और अपने लिए एनालाइज करने के बाद हम इससे कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं और कैसे डाटा फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि देखें अब इस शीट पे ये आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये डाटा है जी हमारे पास 200 स्टूडेंट्स का, जिसमें 200 जो स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल्स हैं, जिसमें उन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी, उनकी क्लासेस भी हैं, ज्वाइनिंग डेट भी है, फ़ीस स्ट्रक्चर भी है, देन फ़ीस रिसीविंग एंड फ़ीस बैलेंसिंग, फ़ीस मंथ, यानी कि किस मंथ की फ़ीस रहती है उनकी जो भी है। ये एक डेमो के तौर पे मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट्स आपके सामने गोशगवार की है। इस पर करना क्या है कि आपने फ़िल्टर लगाना है। फर्स्ट वन, जस्ट इसके ऊपर आपने जो फोकस करना है वो ये है कि जैसे कि ये नेम है, अब नेम वाइज तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे फादर नेम भी नहीं चाहिए, मुझे डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए, इन 3 कॉलम्स को तो मुझे चाहिए ही नहीं। अच्छा, उसके बाद ये देख लें, ये मुझे ये भी नहीं चाहिए सीरियल नंबर। ये इसके लिए वही पेवट टेबल वगैरह ओपन हो रहा है। मैं जस्ट आपको आज असाइनमेंट्स बनाई है, आप ख़ुद बना लें, बाद में इसको सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, मैं ये एक फ़ीस स्ट्रक्चर का आपको फार्मूला बता दूँ कि किस तरह से फार्मूला लगता है। लाइक यहाँ पर मेरे पास ये 5000 रुपया एक बच्चे का, उसने रिसीव मुझे दिया है 3000। जैसे कि मैं चाहता हूँ इधर मेरे पास इसका बैलेंस आ जाए, क्या करना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये किसी और पैटर्न से आ रहा है क्योंकि ये शीट लगी हुई, इसका फार्मूले का पैटर्न अलग है, ठीक है। मैं माइनस कर दूँगा उसमें से किसको, ये 3000 को, और मैं इंटर कर दूंगा। अब देखें जैसे मैंने इस पर इंटर किया, ये पूरा फार्मूला लग गया इन कॉलम्स के ऊपर। लाइक मैं किसी और डाटा को लिखता हूँ, 2000 फ़ीस है तो उसने 500 दी है, 1500 पेंडिंग में आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग, ये चीज़ का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि यही मैंने बताई और यही चीज़ आपने इस शीट पे देखनी है। यहाँ पे ये एक ही फार्मूला सिर्फ लगा हुआ है, जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए फ़िल्टर कैसे यूज़ होते हैं, इसलिए क्योंकि इतना डाटा मेरे पास, कोई बड़ा डाटा हो तो मैं आपको उसमें क्लियर करवाऊँ। लाइक आए हम अब आपको ये बताते हैं कि कैसे सॉर्ट करेंगे। लाइक ये देखें आपकी स्क्रीन पे एक है, मैं सबसे पहले नंबर पे इस फ़िल्टर को क्लिक करता हूँ। मैं जैसे इस फ़िल्टर को क्लिक किया
ये मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं। फर्स्ट वन कैसे आ रही है देखें, प्लेबैक आ रहा है, ब्लैंक्स आ रही हैं, एमए इस्लामिया, ठीक है, ये मल्टीपल, उसके बाद ये क्लास 2 आ रही। लाइक मैं इनको अनचेक करूँगा, जस्ट मैं क्लास नंबर 2 के स्टूडेंट्स जानना चाहता हूँ कौन कौन से। मैं जैसे करूँगा ये मेरे पास एक लिस्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई है, ठीक है, जिसमें ये स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ लिखी हुई है, गुड है, इनकी फ़ीस बैलेंस कितना है, रह गया है, ठीक है, ये सबका 270 पेंडिंग है, इन्होंने इतने इतने पैसे दे दिए हैं, और ये ज्वाइनिंग डेट इनकी इस क्लास और क्लास नंबर 2 है। एक प्रिंट मैं ऐसे ही इसी का ले लूँगा। अब जिस सेल में है ये प्रिंट, ये देखें, अब मैं इसमें चाह ये रहा हूँ कि ये जो मैंने स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास नंबर 2 के, इनको एक कलर दे दूँ। कैसे दे सकता हूँ, होम पे चला जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से थीम दे दूँ, ये वाला लाइट, ये लाइट थीम दे दूँ, और यहाँ हाईलाइट पे जाके यहाँ से कोई थीम दे दूँ। अब ये क्लास नंबर 2 है, और मैं साथ इधर लिख देता हूँ साइड पे कहीं भी कि क्लास नंबर 2 को मैंने कलर कौन सा दिया हुआ है। अब मैं ये कलर इसका फिल कर देता हूँ, ठीक है, क्लास नंबर 2 का कलर ये है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 2 का लिख दिया, अब नेक्स्ट इसी तरह से मैं किसी और क्लास का कोई कलर देना चाहूँगा, उसको डेफिनेटली मैं ये यहाँ से ये वाला दे देता हूँ। अब करना क्या है, इसका फ़िल्टर वापसी ओपन कर देना आपने। ये एक पैटर्न था, मैंने आपको बताया, ओके। अब देखिए ये वाला जो कलर मैंने आपको बताया राइट साइड पे, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, जिस जहाँ पे 2 नंबर क्लास है वहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है, उस प्लेस पे, उस जगह पे। अब ये तो आपने देख लिया, इस पर मैं फिर लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके इसको ऊपर लेके जाता हूँ, कोई और फिल्टर का पैटर्न आपको बताते हैं कि किस तरह से ये होगा आपका। अच्छा, उसमें देखें एक सबसे पहले नंबर पे ये क्लास के बाद ज्वाइनिंग डेट भी छोड़ दें, फ़ीस। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि फ़ीस वाले बच्चे, क्या जानना चाहता हूँ कि फ़ीस वाले बच्चे 1500 फ़ीस किन बच्चों की है, ये मेरे सामने सारी डिटेल्स आ गई। इन बच्चों की 1500 फ़ीस है, ठीक है, ये वो बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इनमें देखना चाहता हूँ कि मेरे पास फ़ीस 15,000 किन बच्चों की है। 15,000 किया, ये एक बच्चा है कि ठीक है, ये 15,000 फ़ीस है इनकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं फिर उसके बाद आपके सामने स्क्रीन कर देता हूँ, ओके। अच्छा, उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर में मैं सबसे पहले और देखना ये चाहता हूँ 4500 फ़ीस किन की है। मैं सिर्फ अनचेक करता जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऑपरेटिंग बता रहा हूँ। ये अनचेक करने के बाद 4000 और 4500 फ़ीस किन बच्चों की है, सिर्फ ये जानना। ये मेरे पास डिटेल्स आ गई। अब देखिए ये डिटेल्स तो आ गई, क्लास वाइज भी डिटेल्स लगाना चाहता हूँ। सिंपल करना कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट क्लास पे क्लिक करना है, ये सॉर्ट है, सॉर्ट A to Z कर देना, ये खुद ब खुद तरतीब सारी वो सेट कर देगा। देखिए 8 8 10 10, 8 क्लास की और 10 क्लास की फ़ीस और 9th क्लास की फ़ीस इतनी है, ठीक है जी। अब जिन बच्चों की पेंडिंग है वो आपके साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। ये सॉर्ट फ़िल्टर एक ही टाइम पे। अब मुझे इसमें से फ़िल्टर करने हैं, एक तो 8 क्लास के मैंने किया। अब इसमें से जो चीज़ फ़िल्टर करने वाली है वो ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें इस बैच में से कौन से बच्चों की फ़ीस पेंडिंग की सबसे ज़्यादा है। डेफिनेटली मैं उन बच्चों को चुनूँगा यहाँ पे जिनकी 810 है। मैंने को क्लिक किया, अभी 810 वाले बच्चों का मेरे पास ये स्क्रीन पे आपके आ गया, ठीक है। एक पैटर्न ये है। उसके बाद कौन से बच्चे इसी फ़ीस पेंडिंग के जो जनवरी में ज्वाइनिंग ली है, ये बच्चे देखें। एक फ़िल्टर लगाया मैंने, 2 फ़िल्टर लगाए, 3 लगाए और 4 लगाए रिज़ल्ट लेने के लिए। रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट लेना ही तो कमाल है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि डेफिनेटली आपको बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स आने वाले वक्तों में, ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं जैसे स्टूडेंट्स, तो उनको इन फ़िल्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, पिवट टेबल की। वो इससे ये होगा अगर हज़ारों की तादाद में भी डाटा है तो फ़िल्टर लगा के आप अपना प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं। सॉर्ट का भी मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, ठीक है। ये ले जी, अच्छा जी, ये आ गया आपके पास। अच्छा देखें, अब ये सारा का सारा आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सारा डाटा जो मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है। इसको ज़रा अच्छे से आप इसको ज़रा समझ लें। अगर देखें आप इसको समझ लेंगे तो इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। उसकी रीज़न क्या है कि ये सॉर्ट फ़िल्टर के लिए इसलिए मैंने ये असाइनमेंट रखी थी। ये असाइनमेंट है, ये आपको यही असाइनमेंट अगर आप लोगों के पास नहीं है डाटा, इतनी वोकैबुलरी नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक से ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख के PDF फाइल होगी बच्चों, ये मैं बता दूं, और यहाँ से देख के डाटा अपना टाइप कर लें। और सॉर्ट फ़िल्टर को ऑपरेट करने का भी मेथड आपको मैंने बता दिया और फार्मूला लगाने का भी। बाकी आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें मज़ीद आपको और चीज़ें बताएंगी। आएँ हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे बताते हैं आगे।
जी बच्चों, समझ नहीं आपने, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है ये पेवट टेबल के बारे में, क्योंकि इसका जैसे मैं लिंक मैंने पहले भी बताया आपको, मेरी इससे पीछे जो मैंने इसकी आपको टेबल फॉर्मेटिंग की क्लास बताई थी, उसमें मैंने डिटेल में आपको इसके बारे में बता दिया था। इसी वजह से बताया था ताकि ये आपको आगे चल के, क्योंकि ये जो चीज़ें थी तब आपको मे भी हो सकता है आपके ऊपर से गुजर जाती, अब आपने कुछ प्रैक्टिस की होगी तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी आज समझ आई होगी। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक्स में सिर्फ ये फिल्टर को यूज़ करने का मैंने बताना था, ये एक टेक्निक्स टेक्ट के ऊपर था लेक्चर। ये मैंने खुद मेरे हालांकि इस सिलेबस में मैंने कुछ लेक्चर है मैंने री एडिटिंग यानी कि अमेंडमेंट किए, पहले नहीं थे ये लेक्चर, मैंने नहीं लिखे थे। मैंने कहा कि चलो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मगर वो ट्रेनिंग तो दे दें मगर कुछ सारी बातें, कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी काम भी तो देना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोगों को अच्छे से, और मैं दुआओं में याद रखिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।